जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग जितने भी अयस्क होते हैं या तत्व होते हैं उनके सूत्र देखने वाले हैं कि किन किन अयस्क से कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों, मैं जब केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर हो जाएंगे इसके बाद मैं मिसलेनियस के पार्ट भी लेके आऊँगा, तो आप उन वीडियो को भी देखना क्योंकि मिसलेनियस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप वो 2-3 वीडियो जो मैं लेके आऊँगा आप वो देख लेंगे तो आपके एग्जाम में उन्हीं 2-3 वीडियो से 3-4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अभी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो आता है वो आता है तत्व, अयस्क एवं उनके सूत्र, कि कौन कौन से अयस्क से कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं। तो उन सब के बारे में हम देखेंगे और इन सब के सूत्र भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम। जैसा कि आपको पता है कि सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं। और दोस्तों, जो सोडियम प्राप्त किया जाता है वो नॉर्मली सॉल्ट से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो समुद्र है उसमें बहुत सारा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिससे हम लोग सॉल्ट प्राप्त करते हैं और उससे हम लोग सोडियम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको नाम से पता चल गया होगा सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों पाए जाते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा NaCl। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। और दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे हम इन सब के बारे में डिटेल में भी देखेंगे। तो दोस्तों, जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम नाइट्राइड। तो दोस्तों, जो सोडियम नाइट्राइड होता है इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम सल्फेट। तो जो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। और दोस्तों, ये सारे सोडियम के अयस्क हैं, आपको इनके नाम याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं बोरेक्स। तो दोस्तों, जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद सोडियम के बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं पोटेशियम। तो आपको पता है पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं, यानी K से लिखते हैं। और जो पोटेशियम प्राप्त होता है वो सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड से प्राप्त होता है और जिसका फॉर्मूला होता है KCl। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। इसके बाद हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो जो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है KNO3। तो दोस्तों, आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने। हम लोग दोस्तों यहाँ पे हम ये प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे कि अयस्कों को कैसे निकाला जाता है या फिर उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसमें से निकाला जाता है, क्योंकि कभी भी आपसे एग्जाम्स में वो सब नहीं पूछा जाता है। आपसे मेनली अयस्क के फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए पोटेशियम का कौन से अयस्क होते हैं। तो आपको सिर्फ उनके नाम याद रखने और उनके फॉर्मूले याद रखने कि किस से कौन सा धातु निकाला जाता है या कौन सा तत्व निकाला जाता है किस अयस्क से। तो दोस्तों, हम लोग पोटेशियम के बाद बात करते हैं मैग्नीशियम। तो जैसा कि आपको पता होगा जो मैग्नीशियम होता है उसको हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, यानी Mg लिखते हैं उसको हम लोग। ये उसका साइन होता है लिखने का। और जो मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है वो 4 चीज़ों से प्राप्त किया जाता है। वैसे दोस्तों, हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम बहुत सारे उसके अयस्क होते हैं, पर मेनली जो 4 अयस्क जो उसके मुख्यतः होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहला होता है मैग्नेसाइट। तो दोस्तों, जो मैग्नेसाइट होता है इसका फॉर्मूला होता है MgCO3। तो MgCO3 से मैग्नेसाइट प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें डोलोमाइट। तो दोस्तों, जो डोलोमाइट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से भी एक है। तो जो डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgCO3 इंटू CaCO3। और दोस्तों, जो डोलोमाइट होता है ये कैल्शियम का अयस्क भी है, तो आपको याद रखना है ये दोनों चीज़ें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्नेलाइट। तो दोस्तों, जो कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है KCl इंटू MgCl इंटू 6H2O।
तो आपको कार्नेलाइट का भी फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद जो मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है वो एप्सम सॉल्ट से किया जाता है। और दोस्तों जो एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, और इसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये भी। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कैल्शियम के कौन कौन से अयस्क हैं। तो आपको याद रखना है इसके मेनली 3 अयस्क होते हैं, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है जिप्सम और एक होता है फॉस्फोराइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लें, तो आपको फॉर्मूले से पता चल गया होगा, मतलब इसमें कैल्शियम रहता है और कैल्शियम के साथ कार्बोनेट पाया जाता है, यानी CO3 पाया जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसके बाद ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों जो जिप्सम होता है इसको अगर हम लोग निर्जलीकरण करें, यानी इसमें से हम लोग जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग निकाल दें, तो इससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी प्राप्त होता है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते होंगे कि जो प्लास्टर में यूज़ होता है, यानी जो हमारे हड्डी टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पट्टा चढ़ा दिया जाता है, उसमें उसका यूज़ होता है। और आपके यहाँ पे जो टाइल्स लगी होंगी, आपने देखा होगा जो आपके फ्लोर पे टाइल्स लगी रहती है, तो उसमें जो ऊपरी लेयर होती है उसकी, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप घर पे पुट्टी करवाते हैं, आपने नाम सुनी होगी पुट्टी, तो दोस्तों जो पुट्टी होती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, और इसमें दोस्तों 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं। और जब हम लोग इसका निर्जलीकरण करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल जाते हैं और इसमें हाफ मॉलिक्यूल वाटर का बचता है, तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉस्फोराइट। तो दोस्तों जो फॉस्फोराइट का फॉर्मूला होता है वो होता है Ca3 और दोस्तों PO4 का होल ट्वाइस। और जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि हम लोग होल ट्वाइस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें 2 लगे रहता है, इस 2 होने के कारण ही इसको हम लोग होल ट्वाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैल्शियम का समझ में आ गया होगा। दोस्तों कैल्शियम के बाद हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को हम लोग Al से डिनोट करते हैं या फिर Al से इसको हम लोग बताते हैं, या फिर इसको हम लोग कहीं पे भी रिएक्शन लिखनी होती है तो Al से ही इसको लिखा जाता है। इसके जो प्रमुख अयस्क की हम लोग अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्साइट सबसे ज़्यादा, अगर आपने एल्यूमिनियम के अगर अयस्क का नाम सुना होगा तो वो आपने बॉक्साइट ही सुना होगा। तो दोस्तों जो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3 इंटू 2H2O, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रायोलाइट। तो दोस्तों जो क्रायोलाइट है ये, इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Na2Al Fe6, तो यानी ये सोडियम और जो आयरन होता है उसका भी अयस्क है। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक और है जिसको हम लोग कोरंडम बोलते हैं। और दोस्तों जो नीलम धातु होती है वो भी यही होती है, आपने नीलम का नाम सुना होगा। हमारे जो हिंदूज़ में प्रमुख रत्न बताए जाते हैं जैसे कि मूंगा, नीलम, तो दोस्तों ये नीलम वही है। तो जो नीलम का फॉर्मूला होता है यानी कोरंडम का फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3, यानी जो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, परंतु जो नीलम होता है उसमें एक भी नहीं होता। और दोस्तों वहीं पे अगर हम लोग डायस्पोर की बात करें तो जो डायस्पोर होता है इसमें वाटर का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल और आके ऐड हो जाता है। तो ये दोस्तों डायस्पोर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम के सारे अयस्क देख लिए, उनके सूत्र देख लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है कॉपर। आपको पता है कि कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। और दोस्तों जो कॉपर प्राप्त किया जाता है वो क्यूप्राइट से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों जो क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2O। तो दोस्तों ये क्यूप्राइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद इसको प्राप्त किया जाता है एजोराइट से। और दोस्तों जो एजोराइट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा एजोराइट का फॉर्मूला। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करें कैल्सोसाइट, जो कि आपको कैल्शियम के जैसा लग रहा होगा परंतु ये कॉपर का है। और दोस्तों एग्जाम्स में स्पेशली SSC में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूजन हो। तो दोस्तों जो फॉर्मूला है वो होता है Cu2S, ये कैल्कोसाइट का फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग बात करें कैल्पोपाइराइट की। तो दोस्तों जो कैल्कोपाइराइट का फॉर्मूला होता है वो होता है CuFeS2। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिन की।
तो आपको टिन के नाम से लग रहा होगा कि इसको हम लोग TI लिखते हैं, बट इसको जो हम लोग लिखते हैं वो SN लिखते हैं। और दोस्तों मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्यों हम लोग कुछ नामों को अलग सिंबल से डिनोट करते हैं, तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो जो दोस्तों जो टिन प्राप्त किया जाता है वो कैसीटेराइट से प्राप्त किया जाता है, और जो कैसीटेराइट का फॉर्मूला होता है वो होता है SnO2। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा टिन का भी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शीशा। और दोस्तों जो शीशा होता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले में से क्वेश्चंस में से एक है, और जो शीशा प्राप्त किया जाता है वो गेलेना से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों ये स्पेशली रेलवे और SSC में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और जो शीशा को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों वो PV से डिनोट करते हैं, यानी PV से लिखते हैं। और दोस्तों जो गेलेने का फॉर्मूला है वो है PbS, यानी इसमें शीशा और सल्फर दोनों होता है। और दोस्तों इसके बाद इसका एक और अयस्क है जिसको हम लोग सीरोसाइट बोलते हैं। और दोस्तों जो सीरोसाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है PbCO3। तो आपको यहाँ पे शीशे का भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर के कई सारे अयस्क हैं जिससे हम लोग सिल्वर प्राप्त कर सकते हैं, तो लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटिव सिल्वर। तो दोस्तों जो नेटिव सिल्वर का फॉर्मूला होता है वो होता है Ag। ये डायरेक्ट हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। और दोस्तों जो सिल्वर होता है उसको भी हम लोग Ag से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसको लैटिन भाषा में अर्जेंटीनम कहा जाता है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका दूसरा अयस्क जो है वो है अर्जेटाइट। और जो अर्जेंटाइट का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है Ag2S। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके अलावा इसका एक और अयस्क होता है वो है रूबी सिल्वर। तो आपको सिर्फ उसका नाम याद रखना है, रूबी सिल्वर। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिंक की। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि जिंक को हम लोग Zn से लिखते हैं, और इसको प्राप्त हम लोग 3 अयस्क से करते हैं मुक्ता। एक होता है जिंक ब्लेड, और जिंक ब्लेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है GaS, यानी जिंक के साथ सल्फर पाया जाता है। और दोस्तों जो केलामीन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnCO3। और इसके बाद हम लोग बात करें जिंकाइट। तो जिंकाइट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ZnO। तो ये 3 अयस्क हैं जिससे हम लोग जिंक प्राप्त करते हैं। तो आपको ये तीनों के नाम याद रखने हैं और उसके साथ इसके फॉर्मूले भी याद रखने हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं मरकरी। और मरकरी भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो आपको याद रखना है जो मरकरी होता है इसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं, यानी Hg से लिखते हैं। और जो इसका जो प्रमुख अयस्क है उसको हम लोग सिनेबार कहा जाता है। और दोस्तों जो सिनेबार का फॉर्मूला होता है वो होता है HgS। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नीज। तो दोस्तों जो मैग्नीज प्राप्त किया जाता है वो पायरोलूसाइट से प्राप्त किया जाता है, और जो मैग्नीज को हम लोग लिखते हैं वो Mn से लिखते हैं। और दोस्तों जो पायरोलूसाइट का फॉर्मूला होता है वो MnO2 होता है। और इसी के बाद हम लोग बात करें मैग्नाइट की। तो दोस्तों जो मैग्नाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है Mn2O3 × H2O, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी पाया जाता है। तो आपको मैग्नीज के ये दोनों नाम याद रखने हैं अयस्क के। और दोस्तों इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, वो हो गया लोहा। तो आपको पता है कि जो लोहा होता है इसको हम लोग Fe से लिखते हैं, यानी जो आयरन होता है उसको हम लोग Fe से लिखते हैं। जो आयरन के मुख्य अयस्क हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके नाम। एक हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट्स और कैल्पोपायराइट्स। तो ये लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। तो अब हम लोग इनके सूत्र की भी देखते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो आपको इन दोनों के तो नाम स्पेशली याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेमेटाइट। तो दोस्तों जो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। और इसी के बाद मैग्नेटाइट का फॉर्मूले की बात करें तो Fe3O4। इसके बाद हम लोग सिडेराइट की बात करें तो जो सिडेराइट का फॉर्मूला होता है वो होता है FeCO3। इसके बाद हम लोग आयरन पायराइट्स की बात करें तो दोस्तों जो आयरन पायराइट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है FeS2। इसके बाद हम लोग कैल्पोपायराइट्स की बात करें तो दोस्तों जो कैल्पोपायराइट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है CuFeS2। तो आपने यहाँ पे लोहे के अयस्क के बारे में भी पढ़ लिया। और दोस्तों ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद रखने हैं। आप एक नोट्स बना लीजिए और उनमें इन फॉर्मूले के नाम याद रखिए। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ और प्रमुख तत्व और उनके अयस्कों की बात करते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेरियम, जिसको हम लोग Ba से लिखते हैं। और ये हेवी स्पोर या बेराइट से प्राप्त होता है, और जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं BaSO4।
और वहीं पे इसके दूसरे ISK की हम बात करें तो वो विद राइट होता है। और दोस्तों जो विद राइट होता है वो हमें BaCO3 के रूप में प्राप्त होता है, यानी इसका ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लोग बात करें कैडमियम, और दोस्तों कैडमियम भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। और इससे इसके जो ISK की हम लोग बात करें तो ये गिरनोकाइट से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग CDS से लिखते हैं, यानी CDS इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लोग क्रोमियम की बात करें तो आपको पता है Cr इसको हम लोग डिनोट करते हैं, और जो क्रोमाइट इसका ISK होता है और जिसका फॉर्मूला होता है FeOCr2O3, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद आर्सेनिक की बात करें, और दोस्तों आपको आर्सेनिक का स्पेशली याद रखना है क्योंकि आर्सेनिक पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में। तो जो आर्सेनिक को हम लोग लिखते हैं वो AS से लिखते हैं, और इसका ISK जो है वो आर्सेनिकल पाइराइट से, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, इसमें आर्सेनिक का वर्णन हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्सेनिक भी लिखा हुआ है इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeASS, यानी इसमें आयरन, आर्सेनिक और सल्फर 3 पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग कोबाल्ट की बात करें तो जो कोबाल्ट प्राप्त होता है हमें वो कोबालाइट से प्राप्त होता है, यानी कोबालाइट से प्राप्त होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOASS, यानी ये आर्सेनिक के भी ISK का फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें भी आप जो आर्सेनिक है उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग निकल की बात करें तो दोस्तों निकल को हम लोग Ni से लिखते हैं, और जो निकल प्राप्त होता है वो निकल गिलांस से प्राप्त होता है, और जो निकल गिलांस का फॉर्मूला होता है वो NiAs और S होता है, यानी इसमें निकल, आर्सेनिक और सल्फर तीनों पाए जाते हैं, अर्थात ये है आर्सेनिक का भी ISK और उसी के साथ ही सल्फर का भी ISK। इसके बाद हम लोग एंटीमनी की बात करें तो आप देख सकते हैं एंटीमनी को हम लोग SB से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप एंटीमनी अगर पढ़ेंगे तो आपको SB की वर्ड कहीं पे भी नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ नाम बताए थे जिनको अलग प्रकार से पुकारा जाता है, तो उसमें एंटीमनी भी आता है, क्योंकि ये एक लेटिन वर्ड है और लेटिन में इसको कुछ और बोला जाता है। तो जो एंटीमनी का जो प्रमुख ISK होता है वो होता है स्टिबनाइट। तो दोस्तों जो स्टिबनाइट होता है उसको हम लोग Sb2S3 से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रोंशियम। तो दोस्तों जो स्ट्रोंशियम होता है इसको Sr से हम लोग लिखते हैं, और जो स्ट्रोंशियम प्राप्त होता है हमें स्ट्रोंशियनाइट से प्राप्त होता है, फॉर्मूला होता है वो SrCO3 होता है। इसके बाद हम लोग गोल्ड की बात करें, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक कि बताइए कि गोल्ड के ISK कौन कौन से हैं, और आपको 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे, आपको टिक करना है। हम लोग डिनोट करते हैं वो Au से डिनोट करते हैं, और इसके जो प्रमुख ISK की हम लोग अगर बात करें तो कैल्वेराइट होता है और दूसरा सिल्वेनाइटस होता है। और दोस्तों सिल्वेनाइटस से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये सिल्वर का है, परंतु ये गोल्ड का है, इसलिए आपको गोल्ड के ये वाले ISK का नाम याद रखना है, क्योंकि अक्सर यही वाला ISK सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैल्वेराइट का। तो दोस्तों जो कैल्वेराइट का फॉर्मूला होता है वो होता है AuTe2, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग सिल्वेनाइटस का बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AgAu का होल ट्वाइस और उसके बाद Te2, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है गोल्ड का। तो आई होप आपको जो हम लोगों ने प्रमुख ISK पढ़े उनके फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपको क्विक याद करने के लिए वो फॉर्मूले आपके पास होना चाहिए, और दिन में बस आप 2 मिनट के लिए उनको देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को अभी लाइक कीजिए, और इससे पहले जो 13 लेक्चर आ चुके हैं उनको भी अवश्य देखिएगा। और दोस्तों बायो की मैंने एक वीडियो में बायो कंप्लीट की है, जो कि मात्र 4 घंटे की वीडियो है, जिसमें सारे टॉपिक्स बायो को कंप्लीट है। आपके यदि हम लोग बात करें उसमें सिस्टम जितने होते हैं या फिर उसमें जो क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, पूरा उसमें कवर है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और उसी के साथ आप जब वीडियो एंड होती है तो आपको उसमें लिंक के साथ वो वीडियो आ जाएगी, आप सिर्फ फोटो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।